वही जनता के पैसे की बर्बादी से जुड़ी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बना तस्वीर आप देख रहे हैं सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट से। प्रशासन ने इसे पूरे तरीके से सील कर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस हाउसिंग सोसाइटी को खतरनाक इमारत घोषित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इमारतों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहां रहना जानलेवा साबित हो सकता था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन इमारतों को बने महज 15 साल ही हुए हैं। 2010 में बने इन अपार्टमेंट्स में कुछ ही सालों बाद दीवारों और खंभों में गहरी दरारें आने लग गई। कई बार प्लास्टर चढ़ाया गया, प्लास्टर गिरने लग गए, कई घटनाएं सामने आई। इसके बाद 2022 में आईआईटी दिल्ली की स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और स्टील में जंग लग गया, जिस कारण से इमारतें कभी भी गिर सकती हैं। सुरक्षा को देखते हुए एमसीडी ने दिसंबर 2023 में इन इमारतों को गिराने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद सितंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डेमोलिशन की मंजूरी देते हुए इसे बताया जीवन के लिए गंभीर खतरा और 12 अक्टूबर 2025 तक इन इमारतों के फ्लैट्स में रह रहे लोगों को कहा गया कि वो फ्लैट्स खाली कर दें। समय सीमा समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद भी जब कई लोग अपने फ्लैट्स खाली नहीं कर पाए तो अक्टूबर 2025 में प्रशासन ने अपार्टमेंट्स की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी और मुख्य गेट्स पर ताले लगा दिए। अब इन अपार्टमेंट्स के सभी 12 टावर्स को तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। सोचिए कैसे पैसों की बर्बादी की जा रही है। राजधानी दिल्ली का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी नगर में बना हुआ है। जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, मेरे पीछे ये वो सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट है और कहा जाए कि ये 2010 में बनकर तैयार हुआ था। लोग आने लगे थे, लेकिन जब लोग रहने लगे तो इसकी स्थिति खराब होती रही। यानी ये जो आप टूटे हुए स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, लगातार इसका खंभों में दरारें आने लगी, प्लास्टर गिरने लगा और कहा जाए कि एक ना एक कहा जाए कि स्थिति खराब होती चली गई। जिसके बाद ये हुआ कि आईआईटी दिल्ली की तरफ से एक स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें इस्तेमाल किया गया जो मटेरियल इसमें लगाया गया है, लोहे का सरिया हो चाहे दीवारों में सीमेंट हो, वो कमज़ोर निकला। वो कहा गया कि घटिया स्तर का है, जंग लगने के कारण इमारत कभी भी गिर सकती है। यानी 2010 में बनी इमारतें जब यहाँ लोग आने लगे तो उसके बाद ये स्थिति हुई कि लोग लगातार शिकायत करते रहे थे कि भाई इसकी चीज़ें गिर रही हैं। जिसके बाद ऑडिट हुआ जिसमें निकला कि घटिया स्तर का सामान लगा हुआ है। फिर उसके बाद 2023 में दिसंबर में इमारत को गिराने का आदेश आया। हालांकि मामला कोर्ट गया, कोर्ट में लड़ाई लड़ते चले गए और जिसमें ये साफ हुआ कि ये जो इमारत है इसको खाली करना पड़ेगा। इसको खतरनाक घोषित किया गया, यानी डेंजर बिल्डिंग इसको घोषित किया गया। उसके बाद जहां गाइडलाइंस देखी गई, जहां डीडीए की तरफ से 17/9/2025 को कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया था कि आपको 12/10/2025 यानी 12 अक्टूबर 2025 को इस सोसाइटी को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया। यानी 12 टावर हैं, 336 फ्लैट हैं जो पूरी तरीके से आप देख रहे हैं जर्जर हालात में थे। जिसके बाद डीडीए लगातार जिस कोर्ट में जिस तरीके से फैसला लिया गया कि जो इस पर रहने वाले लोग थे उनको जब आदेश दिया गया तो साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इसको दोबारा बनाया जाएगा और दोबारा बनाने के बाद उनको वापस दिया जाएगा। और यही बात थी कि जिसके बाद लोगों ने ये भी अपील की थी कि वो जो यहाँ रह रहे हैं ये एमआईजी और एचआईजी फ्लैट थे, तो उनको डीडीए की तरफ से आदेश दिया गया। यानी कहा गया कि उनको जो एचआईजी है, एचआईजी फ्लैट वालों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, एमआईजी फ्लैट वालों को 38,000 रुपये मुआवजा। यानी ये बतौर रेंट के तौर पर, यानी आसपास के इलाके में जो लोग इस अपार्टमेंट से इनको खाली कराया गया था, रहने लगे थे, उनको किराया दिया जाएगा। चलिए फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, आपको छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।